रात के यही कोई 9 बज रहे थे। मोनिका आईने के सामने खड़े होकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। वो सज धज कर पूरी तरह तैयार थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसका पति मयंक अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। उनका नवजात बेटा विक्रांत बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी मोनिका के फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी की आवाज से उसके नवजात बेटे की नींद खुल जाती है और वो रोने लगता है। मयंक, देख रहे हो ना मैं तैयार हो रही हूँ, विक्रांत को गोद में तो उठा लो। मयंक अपने बेटे को गोद में उठा लेता है, लेकिन वो रोता ही रहता है। मोनिका, लगता है इसे भूख लगी है, तभी ये रोए जा रहा है। एक काम करो, इसे दूध पिला दो। क्या मयंक, तुम भी ना? देखो, मैं बार बार इसे अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं कर सकती। तुम कुछ और ऑप्शन देख लो। कुछ और ऑप्शन मतलब? मुझे क्या पता, लेकिन मैं अपना दूध तो इसे पिलाने से रही। वैसे भी जब से इसका जन्म हुआ है सारा दिन ये भे 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 करता रहता है। इसका क्या मतलब मैं सारा दिन इसे दूध ही पिलाती रहूं? ये कहकर अपने पैर पटकती हुई मोनिका बाहर निकल गई, क्योंकि उसे पार्टी में जाने में देर हो रही थी। मोनिका का नवजात बच्चा कुछ देर तक रोता रहा और फिर सो गया। मयंक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी उसे, लेकिन इसके बावजूद उसका बच्चा भूखे सो गया। अगले दिन की बात है, सुबह के 10 बज रहे थे। मोनिका अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने नींद में ही फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से जिसकी आवाज आई उसे सुनकर मोनिका का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोली, अरे दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? क्यों सुबह सुबह फोन कर रहे हो? अरे नहीं चाहिए मुझे लोन। ये बैंक वाले भी ना जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। मोनिका ने गुस्से में फोन काटा और अपनी नौकरानी मीना को आवाज लगाई। मीना, मीना, पता नहीं ये कहाँ मर गई। सिर बहुत भारी लग रहा है मेरा। मिसेस सिंघानिया को बोला था मैंने कि अब पैक ना बनाए, लेकिन वो कहाँ सुनती है किसी की। मोनिका मनी मन ही बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी नौकरानी अपने दुधनुए बच्चे को लेकर भागी भागी उसके पास आई। क्यों री, कहाँ मर गई थी? इतनी देर लगती है तुझे आने में? माफ कर दीजिएगा मालकिन, वो क्या है ना कि मुन्ना भूख के मारे रो रहा था, इसलिए उसे दूध पिला रही थी। मीना की इस बात को सुनकर मोनिका की आंखों में चमक आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, सुन, मेरे लिए जरा नींबू पानी बना कर ले आ जल्दी से, तो मेरे सिर में बहुत दर्द है। और हाँ, जल्दी आना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। मीना नींबू पानी लेकर मोनिका के पास आई और उसे नींबू पानी दिया। मीना, तूने क्या कहा था? क्यों तुझे आने में देर हुई? मालकिन, वो मैंने कहा ना, मेरा बेटा भूख से रो रहा था इसलिए उसे दूध पिला रही थी। मालकिन, आइंदा से ध्यान रखूंगी। अरे कोई बात नहीं, बच्चा भूखा है तो दूध तो पिलाना ही होगा ना। सुन मीना, तू मेरा एक काम करेगी? जी मालकिन, बोले ना क्या करना है। तू अपना दूध मेरे बेटे को भी पिलाएगी? ये आप क्या कह रही है मालकिन? मैं अपना दूध, और वो भी छोटे मालिक को? हाँ, मैं इसके बदले तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। गरीब इंसान अपनी जरूरतों से इतना घिरा होता है कि जहाँ उसके कानों में पैसों की बात आती है वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। मीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने हामी भर दी। वैसे भी वो कोई गलत काम तो कर नहीं रही थी। जैसे वो अपने बच्चे को दूध पिलाती, वैसे ही उसे अपनी मालकिन के बेटे को भी दूध पिलाना था। मुझे मंजूर है मालकिन, मैं छोटे मालिक को भी अपना दूध पिलाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा बेटा कभी भूखा ना रहे। अगर वो भूख से रोता नजर आया तो मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। उस दिन के बाद मीना मोनिका के बेटे को भी अपना दूध पिलाने लगी। मोनिका की सारी टेंशन मीना ने दूर कर दी। मीना को उसके दूध के बदले अच्छे खासे पैसे मिलते। उस रकम से मीना का जीवन स्तर बहुत सुधर गया था। पहले जहाँ वो एक कच्चे और टूटे फूटे मकान में रहती थी, उसका घर अब पक्का हो गया था। पहले जहाँ उसका जीवन अभावों में कटता था, वहाँ अब चीजें बहुत सुधर गई थी। उसके पति ने एक बार जब उसकी मालकिन की इस मेहरबानी का राज पूछा तो मीना ने कहा, अरे आप भी ना बिना मतलब शक करते रहते हैं। मालकिन को मेरा काम बहुत पसंद है, इसलिए वो मुझे पगार से कहीं बढ़कर पैसे देती है। अब कोई सामने से पैसे दे रहा है तो क्या मैं मना कर दूं? मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मीना ने अपने पति से सच्चाई छिपा ली, लेकिन मालकिन के बेटे को भरपूर दूध पिलाने के चक्कर में उसके अपने बेटे के लिए दूध बहुत कम बचता, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं बचता। दिन प्रतिदिन उसका बेटा बहुत कमजोर होते जा रहा था। एक रात जब उसका बेटा भूख से रो रहा था तो उसके पति दीना ने उससे कहा, अरे क्या कर रही है मीना, देख नहीं रही मुन्ना भूख से रो रहा है, अरे उसे दूध पिला। मैं देख रहा हूँ कि तू आजकल मुन्ने पर बहुत ही कम ध्यान देती है। कुछ भी मत बोला करिए आप, मैं उसकी माँ हूँ, मैं भला क्यों उसके ऊपर कम ध्यान दूंगी? अरे तो फिर वो आजकल दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होता जा रहा है भाई? वो मैं कैसे कहूँ, मैं तो उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। ये कहकर मीना अपने मुन्ने को गोद में उठाकर दूसरे कमरे में आ गई।
अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा मुन्ना। देख, तुझे दूध पिला दूंगी तो मालकिन के बेटे के लिए क्या बचेगा? अगर उसके बच्चे को दूध कम पड़ गया तो फिर से हमारी हालत गरीबों जैसी हो जाएगी और मुझे फिर से गरीबों वाला जीवन जीना होगा और मुझे वो जीवन नहीं जीना, नहीं जीना। मीना ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। वो बेचारा रोते रोते सो गया। लेकिन उस रात मीना का बच्चा जो सोया वो कभी नहीं उठा। अगली सुबह, सुनते हो जी, देखो ना मुन्ना को क्या हो गया? वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, न हिल रहा है न डुल रहा है। अपनी पत्नी की बात को सुनकर दीना बहुत घबरा गया। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया। मुन्ना मुन्ना क्या हुआ बेटा? मुन्ना मुन्ना आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। क्या हो गया जी हमारे मुन्ने को? वो ऐसे चुपचाप क्यों पड़ा है? पता नहीं मीना, हमें इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। वे भागे भागे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उसके बच्चे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया और कहा, आपका बच्चा मर चुका है और इसका कारण है ये कई दिनों से भूखा था। क्या आप लोग इसे दूध नहीं पिलाते थे? डॉक्टर की बातों को सुनकर मीना दहाड़े मारकर रोने लगी। मुन्ना, मुन्ना, अरे मैंने मार दिया अपने मुन्ने को, मैंने मार दिया, पैसों के लालच में मार दिया। अपने बच्चे की मौत के बाद मीना की हालत पागलों की तरह हो गई। उसने काम धाम छोड़ दिया और वो सड़क पर भटकने लगी। उधर मोनिका द्वारा अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाने के कारण उसके सीने में बहुत दर्द रहने लगा। कई बार तो वो घंटों दर्द से तड़पती रहती। पता नहीं ये आजकल मुझे क्या हो गया है, मेरे सीने में इतना दर्द क्यों रहता है? पहले तो उसे इसका कारण पता नहीं चला, लेकिन जब मोनिका अपने पति के साथ अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो देखो मोनिका, ये सब जो हो रहा है उसके पीछे का कारण कोई और नहीं, तुम हो। बच्चे के जन्म के बाद ईश्वर हर स्त्री को दूध पिलाने का सौभाग्य देता है, लेकिन तुम लगता है कि अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अब तुम दूध नहीं पिलाती तो फिर वो दूध जाएगा कहाँ? और वही तुम्हारे दर्द का कारण बन रहा है। तुम अपने बच्चे को अभी से दूध पिलाना शुरू कर दो, नहीं तो कल ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। डॉक्टर की बातों को सुनकर मोनिका घर जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, वो दूध पीना तो क्या उसकी गोद में रहने तक को तैयार नहीं था। वो लगातार रोए जा रहा था। मयंक इसे क्या हो गया है? ये तो दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं है। असल में मोनिका ने अपने बच्चे को बिल्कुल मीना के भरोसे छोड़ दिया था। वो ना तो उसे गोद में लेती और ना ही उसके लिए कुछ करती। इस वजह से मोनिका के बच्चे को उसकी आदत हो गई थी। असल में वही तो उसकी माँ का रोल निभा रही थी। इधर मोनिका के बच्चे ने भी दूध पीना पूरी तरह छोड़ दिया। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर मोनिका को अब पश्चाताप होने लगा था। ये सब मेरे कारण हो रहा है, मैं ही सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मोनिका का बेटा भी अचेत हो गया। वो ना तो सांस ले रहा था और ना ही हिल डुल रहा था। मयंक, ये देखो ना विक्रांत को क्या हो गया है। ये ना तो रो रहा है और ना ही सांसें ले रहा है। वो दोनों तुरंत भागे भागे अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने उनके बच्चे को तुरंत एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने किसी तरह पाइप के जरिए उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल शांत पड़ा था। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने भगवान से दुआ करने के लिए मोनिका और मयंक को कहा, लेकिन तभी वहाँ एक नर्स भागती भागती आई। डॉक्टर साहब, एक औरत आईसीयू में घुस आई है और वो बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा भी आराम से दूध पी रहा है। सभी भागे भागे आईसीयू में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मीना मोनिका के बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर मोनिका को रोना आ गया। वो रोते हुए मीना के पास आई और कहा, मीना, तुम अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी? देखो तुम्हारे बिना इसकी क्या हालत हो गई है। मेम साहब, मैंने अपना बच्चा लालच में आकर खो दिया, लेकिन छोटे साहब को भी अगर कुछ हो जाता तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, कभी नहीं। ये कहकर मीना जोर जोर से रोने लगी। मोनिका ने उसे गले लगा लिया।